वेलकम टू अन्नी फैशन। पिछले एपिसोड में हमने आपको पैंट की कटिंग दिखाई थी। इस एपिसोड में हम आपको पैंट की सिलाई दिखाएंगे। सबसे पहले हम पैंट में इंटरलॉक करते हैं साइड में। फिर उसके बाद आसन को इस तरीके से आपस में जोड़ेंगे। सिलाई यहाँ से राउंड में घुमाते हुए इस तरीके से लगाएंगे पूरी ऊपर तक। फिर उसके बाद सिलाई लगाने के बाद आसन में हम इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद ये हमारी प्लेट का निशान है, ये हमारी दूसरी प्लेट का निशान है। फिर उसके बाद इसको हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से तिरछा करके सिलाई लगाएंगे प्लेट। फिर उसके बाद दूसरी भी इसी तरीके से प्लेट पे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये भी थोड़ा तिरछा सिलाई लगाना है इस तरीके से। फिर उसके बाद ये हमारी बेल्ट के लिए कपड़ा है, 4 इंच हमने चौड़ाई ली है कपड़े की। फिर ये हमारी बेल्ट है 1.5 इंच बेल्ट की चौड़ाई। इस तरीके से एक साइड से हम आधा इंच छोड़ देंगे। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई पूरी बेल्ट में किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए फिर उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर इसके बाद हम इसको सामने पे इस तरीके से बैठाएंगे। ये हमारा 2 इंच हुक लगाने के लिए हमने छोड़ दिया है। इस तरीके से पूरी आधा इंच सिलाई लगाते हुए सामने के पल्ले को बैठाते हुए ये बेल्ट हमारी। फिर उसके बाद इसको हमने इस तरफ फोल्ड कर दिया है। इस किनारे पे हम पूरे किनारे पे सिलाई लगाएंगे हम इस तरीके से किनारे किनारे। ये हमारी बेल्ट बनती हुई तैयार होती हुई ये पूरी बेल्ट किनारे किनारे लगाते हुए सिलाई। ये हमने साइड हमारी ये जिप के लिए हमने छोड़ी है 6.5 इंच। ये हमारा 2 इंच हुक के लिए और ये हमारी मोहरी के लिए पट्टी किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से सिलाई लगाते हुए बराबर से। ये हमारी मोहरी की पट्टी है। फिर उसके बाद हम इसको साइड में लगाएंगे एक पैर की सिलाई पूरी। इसी तरीके से हम चारों पल्ले की हम मोहरी इसी तरीके से बना लेंगे बराबर से। फिर उसके बाद इस तरीके से हम बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद इसी तरीके से दूसरे पे भी किनारे किनारे बुकरम के सिलाई लगाते हुए फिर उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करके हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे किनारे पे इस तरीके से। दूसरे पे भी हमने इसी तरीके से लगा ली सिलाई किनारे पे।
इसी तरीके से चारों पल्ले में हम बराबर से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम बराबर से इसको काट के चारों पल्ले इसी तरीके से बनेंगे, या पीछे का भी ऐसे ही बनेगा। ये हमने सिलाई लगाई है, ये हमने किनारे पे सिलाई लगाई है। फिर उसके बाद हम साइड से स्टार्ट करेंगे सिलाई। इस तरीके से बराबर से सिलाई लगाते हुए पूरी लगाते हुए सिलाई। ये हमारा निशान है, इतनी दूर पे सिलाई लगाएंगे। ये हम जिप के लिए छोड़ा है। दूसरे पल्ले को भी इसी तरीके से मिला लेंगे, दूसरी साइड के पल्ला है। ये हम सिलाई पूरी ऊपर तक लगाएंगे। इस तरीके से ये पूरी ऊपर तक सिलाई लगाएंगे। एक साइड हमने जिप के लिए छोड़ दिया। ये हमने ऊपर तक सिलाई लगा दी। फिर उसके बाद हम बीच में सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारी गिदरी की सिलाई। फिर इसके बाद हम पट्टी काटेंगे। ये हम साइड इंच जिप के लिए पट्टी काटी है हमने 2 इंच इस तरीके से। फिर इसको हम बराबर से 2 पल्ले में कर लेंगे। फिर उसके बाद ये साइड हमने ये खोली हुई है, इसको हम बेल्ट के थोड़ा सा नीचे से लगाएंगे। इस तरीके से जितनी बेल्ट है उसके नीचे से सिलाई आधा इंच की लगाएंगे। इस तरीके से लगाते हुए जहाँ तक हमने जिप के लिए छोड़ा है वहीं तक। फिर उसके बाद ये हमने सिलाई लगाई यहाँ पे। फिर इसको हम इस तरीके से 1 इंच फोल्ड करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। किनारे पे सिलाई बराबर से इसी तरीके से दूसरी पट्टी भी इसी तरीके से बनेगी। ये हमने इसको अंदर फोल्ड करा इस तरीके से। इसको एक साइड जहाँ से बेल्ट है किनारे यहाँ पे 1 इंच छोड़ करके सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से
1 इंच छोड़ते हुए इसको हल्का सा इस तरीके से घुमा करके ये हमने लगा दी। अब ये हम लगाएंगे पीछे के लिए पट्टी, यहाँ से यहाँ तक। पूरी बराबर आधा इंच सिलाई लगाते हुए ये हमने सिलाई लगा ली है। फिर उसके बाद इसको हम इस तरीके से खोल के पट्टी को एक साइड से आधा इंच अंदर को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे। ये हमने किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। फिर उसके बाद इसको इस तरीके से अंदर फोल्ड करेंगे 1 इंच और ऊपर से इस किनारे पे सिलाई लगाते हुए ऊपर तक ये हमने लगा दी है ये पट्टी। फिर उसके बाद हम ये इस तरीके से बराबर से नाप लेंगे। फिर उसके बाद बेल्ट बराबर नाप के निशान लगा लेंगे। ये हमारी इलास्टिक ये हमने कमर से हमने नापा है इलास्टिक को 4 इंच कम करी है हमने। इस तरीके से हम इलास्टिक को नाप के लगाते हैं, कमर से 4 इंच छोड़ करके। ये हमने ऊपर नापा, फिर ऊपर से बीच से हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया। फिर उसके बाद हम इधर से बेल्ट के बराबर इधर अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद इस तरीके से इसको आधा इंच सिलाई लगाएंगे बराबर से, पूरी सिलाई। इस तरीके से पूरी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने आधा इंच पूरी सिलाई लगा ली है। फिर उसके बाद ये जो निशान लगाया है, ये वाला भी निशान इस तरीके से इसको बराबर से बैठा लेंगे, ये निशान लगाते हुए। फिर उसके बाद इस तरफ से भी इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद हम अब इलास्टिक बैठाएंगे। ये बेल्ट के बराबर से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे इसको आधा इंच अंदर फोल्ड कर देंगे, यहाँ पे सिलाई लगाएंगे बराबर, पक्की सिलाई लगाते हुए। इस तरीके से हम साइड में लगाते हैं सिलाई इलास्टिक को रोकने के लिए। फिर उसके बाद इस तरीके से बराबर से सिलाई लगाते हुए साइड में इलास्टिक ना दबे, ये हम इस तरीके से बैठाया, ये निशान के बराबर।
फिर हम ये इलास्टिक इस तरीके से खींच लेंगे ताकि बराबर से बैठ जाए। इस तरीके से खींचते हुए इलास्टिक को ये हमारा निशान से बराबर से फिर उसके बाद फिर हम इलास्टिक खींचेंगे इस तरीके से। ये हमने इलास्टिक बैठा दी है बराबर इस तरीके से। ये हमने ऊपर निशान बराबर बैठाते हुए अब हम इस साइड भी जैसे हमने पहले इलास्टिक को रोका था सिलाई से, इस तरफ भी हम पक्की सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद ऊपर से इस तरीके से खींच के बीच में इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। आपको हमारे ये सिलाई दिखाने का तरीका कैसे लगा? इसके लिए हमें सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।